हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर की दो कंपनियों के बारे में। एक है आईआरएफसी, दूसरी है आरवीएनएल। और दोनों ने ही पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके एक अच्छी तेजी दिखाई है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आईआरएफसी के शेयर में 28% की शानदार तेजी है और आरवीएनएल भी पिछले एक महीने में 12% तक दौड़ चुका है। लोअर लेवल से कंपेयर करोगे तो और बड़ी रफ्तार है। और देखा जाए तो अब तक के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर आरवीएनएल बैठा हुआ है और अब तक के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर आईआरएफसी भी बैठ चुका है। बात करेंगे इन दोनों ही कंपनियों के बारे में कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आईआरएफसी के साथ। 106-107 रुपए का शेयर है और देखो, ये वो कंपनी है जो रेलवे को फिनांस करती है। और बढ़िया बात यह है कि एनपीए यहां पर नहीं आता, मतलब जो भी पैसा ये फाइनेंस के तौर पर देती है वो पैसा रिकवर आराम से हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेलवे को गवर्नमेंट को ही फाइनेंस होता है, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है उसी को फाइनेंस होता है, पैसा रिकवर आराम से हो जाता है। एनपीए होने का खतरा यहाँ पर ना के बराबर होता है। और एक साल में 126% का ग्रोथ है। जब भी बड़ी रफ्तार आई है, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया है, वापस बड़ी रफ्तार आई है, कंसोलिडेट किया, वापस बड़ी रफ्तार आई, और हो सकता है कि अभी थोड़ा सा और भागने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करे। लेकिन हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक खराब नहीं लगता है। ये जरूर है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद ये कुछ टाइम लेता जरूर है किसी एक लेवल पर, और तब तक आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करता रहेगा। जहां तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो आज इसके 19 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर। देखो, बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहां पर ट्रेड हो जरूर रहे हैं और वापस से वॉल्यूम का गेम यहां पर शुरू हो चुका है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, तो 80% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहां से। कंपनी के डिविडेंड भी अगर आप देखो तो देखो अच्छे पे कर रहा है। पिछले साल इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया है, 70 पैसा और 80 पैसा पर शेयर। और जहां तक बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देखो यार, अभी तक डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाएगी इनकी। और नंबर्स अच्छे हैं इनके। अगर आप रेवेन्यू देखो तो हर बार इंक्रीज मोड में आपको इनके नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके प्रॉफिट्स भी अगर हम देखेंगे तो एनुअल बेस पे लगातार एक बड़ा ग्रोथ हम यहां पर देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी, सरकारी कंपनी स्पेसिफिकली, अगर अच्छे प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड वो भारी भरकम पे करती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में देखा जाए, इतनी बड़ी तेजी के बावजूद इसका जो वैल्यूएशन है वो 22 का जरूर है, जो कि थोड़ा सा महंगा है। सेक्टर पे 19 का है यहाँ पर, तो थोड़ा सा महंगा जरूर है। शायद थोड़ी सी और तेजी के बाद ऐसा वक्त जरूर आएगा कि एक हल्की फुल्की आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी बीच बीच में, क्योंकि वैल्यूएशन महंगा है यहाँ पर। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है, लेकिन शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो एक चीज़ जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छी है, वो ये है कि प्रमोटर की 86.36% की होल्डिंग, प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पिछले कुछ टाइम में जब गवर्नमेंट आरवीएनएल में अपना हिस्सा बेच रही थी, लगातार इरकॉन में बेच रही थी, वो यहाँ पर भी आने वाले टाइम में अपने शेयर्स को बेचेंगे, ओएफएस लेकर आएंगे। लेकिन वो तब लेकर आएंगे जब अच्छे प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा होगा, जब अच्छी तेजी पर ये बैठा होगा, तभी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को भी यहाँ पर। तो यही वजह भी है कि मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी का वेट करा जाएगा। देखो, जो भी सरकारी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचना चाहती है वो तभी बेचेगी जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा होगा। एलआईसी में भी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट स्टेक बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब उसका प्राइस 950 रुपये से ऊपर जाएगा, जो इसका आईपीओ प्राइस था। सेम चीज़ मैं इसको लेकर कहूँगा कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है और अब 100 रुपये के ऊपर निकल चुका है। बहुत जल्दी गवर्नमेंट यहाँ पर अपना स्टेक बेचने के लिए आ सकते हैं, शायद इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद हो सकता है, लेकिन ज़रूर होगा, ये इसी साल होगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.50% का स्टेक है, 1.30% डोमेस्टिक के पास है, 1.13% एफआईएस भी लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर होल्डिंग है 10.87%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.11% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 2.77% पर है। और देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आईआरएफसी को लेकर तो कंपनी खराब नहीं है। और ऐसा नहीं कि जब तेजी आई तब मैं बात करूँ, मतलब कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है, जब से इसका आईपीओ आया था तब से मैंने कहा है कि खरीदो और भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम लेगा। इवन जब आपको ये सस्ता भी मिल रहा था लंबे समय तक, जब भी आपको 22-23 के रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा था, मैंने कहा था खरीदो और भूल जाओ, अच्छा खासा डिविडेंड आपको हर साल ये पे करेगा और अच्छी खासी तेजी भी आएगी। क्योंकि देखो, रेलवे में अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो आने बाकी है। रेलवे को और अत्याधुनिक बनाया जाएगा, नई ट्रेन्स लाई जाएगी, रेलवे स्टेशन को रीडेवलप्ड करा जाएगा, ये सब कुछ होगा आने वाले टाइम में। लेकिन ऐसे में जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, जो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, वो यहाँ से आएगा।
आने वाले छोटे शहरों बड़े शहरों में आपको मेट्रो कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, उसके लिए भी एक पैसा फाइनेंस चाहिए, यहाँ से आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये कंपनी आपके रडार में होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी मैं कहूँगा कि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, तो यहाँ पर धीरे धीरे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी थोड़े बहुत करेक्शन बीच बीच में हमको देखने को मिलेंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। दूसरी जो रेल विकास निगम के बारे में बात करें तो भैया इसने बेहतरीन तेज़ी दिखाई है और ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर बैठ चुका है, और यहाँ पर गवर्नमेंट 2 बार OFS लेकर भी आ चुकी है। अब तो होल्डिंग भी कम हो चुकी है इनकी। जहाँ तक बात करें 5 साल में तो भैया 911% का ग्रोथ है, लंबे समय तक ये भी अटका था, और जब फटा तो भैया ऐसा फटा कि कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं लिया इसने। शानदार तेज़ी में कहूँगा कि यहाँ पर भी आई, और वॉल्यूम का गेम यहाँ पर भी आज चला। तकरीबन 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए रेल विकास निगम में। और कंपनी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। इनके अगर डिविडेंड की तरफ हम नजर करेंगे तो अच्छा पे किया था पिछले साल इसने 1.77 रुपीज़, फिर 0.36 पैसा, तो भैया डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है ये। पिछले साल भी अच्छा पे किया था, उससे पहले भी अच्छा पे किया था, उससे पहले भी अच्छा पे किया, तो अच्छे डिविडेंड पे आउट यहाँ पर ज़रूर हो रहे हैं, और नंबर भी इनके अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू थे फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अगर आप क्वार्टरली नंबर भी इनके देखोगे तो धीरे धीरे अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से खराब यहाँ पर ज़रूर रहे, लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट वाइज अच्छा था, प्रॉफिट इनका खराब नहीं था। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए RVNL को तो 27 का पी है इसका, जो कि महंगा है सेक्टर पे 19 के मुकाबले। तो देखो थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर भी बनना चाहिए, लेकिन अगेन कहूँगा कि खबरों में ये शेयर रहता है, खबरों का बाजार गर्म रहता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने की अनाउंसमेंट आती है, शेयर दौड़ जाता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करी जाए, यहाँ पर तो प्रमोटर के पास 72.84% की होल्डिंग है, और लगातार प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा ज़रूर है। पहले देखो 78.20% थे, और बाद में अभी घटा कर आए हैं 72.84%। अब मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा स्टेक बेचने के लिए इसका आएगा। जहाँ तक देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी जो खरीदारी हुई है वो रिटेल से ज़्यादा हुई है, 9.69% से बढ़कर ये आ चुके हैं 14.43% पर। 0.13% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.71% डोमेस्टिक के पास है, 2.32% FIs लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ रेल विकास निगम को लेकर तो कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है। रेलवे के जो प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े उसको एग्जीक्यूट करने का काम भी कंपनी करती है, और बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलते हुए पास्ट में नजर भी आए हैं। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है। देखो जब भी रेलवे में अत्याधुनिक को लेकर बात आती है ये कंपनी आगे रहती है, और ऐसी खबरों का अच्छा और पॉजिटिव असर इस कंपनी पर हर बार देखने को मिलता भी है, और तेज़ी भी उसी की एक बड़ी वजह है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा दोनों ही कंपनियों को लेकर, तो के वैल्यूएशन के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेटली आप इसको महंगा कंसिडर कर सकते हो कि थोड़ा सा महंगा तो है ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से मैं ये कहूँगा कि अगर आप फ्रेश बाय करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का नज़रिया होना चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं, हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन ऐसा ही ग्राफ होगा, एक बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन दिखाएगा, बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन दिखाएगा, बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन दिखाएगा, तेज़ी के बाद करेक्शन दिखाएगा। तो ये दोनों ही शेयर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अच्छी कंपनी है, लेकिन बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा बीच बीच में, और यही वजह है कि आप यहाँ पर नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा ज़रूर, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, होने चाहिए। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आप लेकर बैठे आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।